हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने कुंभलगढ़ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी को पता है अपने बेसिक मैथ की सीरीज चल रही थी और आज अपना जो डे है वो छठा डे कौन सा है 6 नंबर का डे है 6 नंबर का डे है। आज अपन इस 6 नंबर डे के अंदर अपन जो पढ़ने वाले हैं वह है संख्या पद्धति। किसको पढ़ने वाले हैं? जिसको अपन कहते हैं नंबर सिस्टम कहते हैं। उस नंबर सिस्टम की कड़ी को आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। उस टॉपिक को अपन आज छेड़ने वाले हैं। उस टॉपिक की अपन डिटेल पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या संख्या पद्धति, सबसे पहले इसमें विभिन्न प्रकार की संख्या आएगी। संख्याओं के बारे में कौन सी संख्या किसके अंदर अंतर्गत आती है, उन तमाम चीजों को अपन संख्या पद्धति के माध्यम से पढ़ेंगे। और अगर आपको कोई पूछे संख्या पद्धति को अंग्रेज लोग क्या कहते हैं तो आपको बताना है नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नंबर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टम। ये बात आपको याद रखनी है। नंबर सिस्टम क्या कहते हैं? अंग्रेज लोग कहते हैं, जैसा कि आप इस पर देख पा रहे हैं नंबर सिस्टम। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण मूलभूत अवधारणा क्या है? ये जो टॉपिक है, ये जो है, ये मुख्यतः एसएससी के जो एग्जाम होते हैं उसमें आपको देखने को मिलता है। एसएससी के एग्जाम होते हैं, जैसे एसएससी के एग्जाम, उसमें आपको देखने को मिलते हैं कि कोई संख्या, उसका उस संख्या में भाग देने पर शेषफल ये बचता है और उसी संख्या का उसका भाग देने पर शेषफल ये बचता है, तो वह संख्या क्या है? ये तमाम चीजें आती हैं। लेकिन आज अपन संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति को बेसिक टू स्टार्ट करने वाले हैं। ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके के माध्यम से आपको समझ में भी आएगा। समझ में उसको आएगा जो अंतिम समय तक बना रहेगा। संख्याएं क्या होती है, पहले आपको बात ये समझनी है। ये मान लो ये क्या है? लड्डू। क्या है? लड्डू। अब मैं गिन रहा नहीं हूं, ये क्या नहीं कर रहा हूं, गिन रहा नहीं हूं, ये मैंने कितने भी लड्डू बनाए। अब इन लड्डू, ये इस गोले हैं, लड्डू हैं, आप कुछ भी मानो, इनको अगर मैं काउंट करना है, इसको गिनना है, इनको गिनना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? संख्याओं का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? संख्याओं का उपयोग करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। उन संख्याओं का मुझे यूज या उपयोग करना पड़ेगा, तो उसी को अपन संख्याएं कहते हैं। मैं इस लड्डू को नंबर दे देता हूं, 1 नंबर का लड्डू है। ये कितने लड्डू हो गए? अभी ये ने 1, फिर ये 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और ये 10। देखो मैंने लड्डू बनाए, मैंने उस टाइम गोले ही किए थे, व्रत ही किए या लड्डू ही बनाए, लेकिन उन लड्डुओं को पता नहीं था ये कितने थे। यही पता लगाने के लिए अपन जिन संख्याओं का यूज करते हैं वही संख्याएं पद्धति या संख्याएं। तो ये संख्या है, ये क्या है? संख्या है। ये क्या है? सारी की सारी आपको संख्या देखने को मिल रही हैं। इसके माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि ये संख्या है। क्या है? ये संख्या है। इस तमाम चीजों के बारे में, इस संख्या पद्धति को आगे किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो तमाम चीजें अपन देखने वाले हैं। तो आइए इस संख्या पद्धति को अपन, आपको क्या करना है? प्रकृति में विद्यमान वस्तुओं को गिनने के लिए जिन का प्रयोग किया जाता है उन्हें संख्या के नाम से जाना जाता है। कोई भी वस्तु हो, जैसे ये पेड़ है, ये क्या है? पेड़ है। ये पेड़ है, ये पेड़ है। इन पेड़ को गिनने के, अब मैंने पेड़ बनाए, मैंने उस टाइम पता नहीं था कि ये पेड़ कितने, लेकिन इनको मैं नंबर दे दूं, नंबर्स दे दूं, डिजिट्स दे दूं, आप कहोगे ये टोटल 3 है। कितने हैं? 3। लेकिन आपको उससे पहले क्या पता था? नहीं था। तो यही संख्या होती है। क्या होती है? यही संख्या। और प्रकृति में विद्यमान है, आपको पता प्रकृति में विद्यमान है, बिल्कुल सही बात है। और आपको ये बेसिक जानकारी है। अब बात करते हैं संख्याएं क्या है। व्हाट इज अ नंबर? व्हाट इज अ नंबर? क्या होता है इसका मतलब? है नंबर का मतलब संख्याएं होती हैं। बात यहां से है। आपको साथ साथ में इंग्लिश का भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए ताकि आप इंग्लिश को भी करेक्ट कर सको। एग्जाम में आपको इंग्लिश सब्जेक्ट भी देखने को मिलती हैं। ये तमाम चीजें हैं जो इंग्लिश और हिंदी को थोड़ा रिलेट करने पे भी अपन को पढ़ना चाहिए ताकि दोनों सब्जेक्ट सरलता से अपन को समझ में आ सके। अब मैं बात करूं किसी को वोट, वोट कहाँ लगता है? वोट क्या होता है? वहां वोट का यूज होता है। क्या? वोट का यूज, वाई का यूज कहाँ होता है? ये भी आपको जैसे ध्यान रखने हैं। हु का मतलब कौन होता है? ये छोटी छोटी तमाम चीजें हैं जो उसको आपको क्या रखना पड़ता है? ध्यान में रखना होता है। हिंदी और इंग्लिश को जिसने दोनों को साथ में पढ़ना स्टार्ट कर दिया उसको परेशानी नहीं आती है। अब बात करते हैं परिभाषा। परिभाषा या डेफिनेशन की मैं बात करूं, परिभाषा को ही अंग्रेज लोग डेफिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेफिनेशन। गिनती करने के लिए जिन चिन्ह, अब बात को समझो, जिन चिन्ह का उपयोग किया जाता है उन्हें संख्या कहते हैं। जिन चिन्ह
जैसे 1 2 3 ये चिन्ह ही है, ये क्या है, चिन्ह ही है। इन चिन्हों का अपन क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो उसे ही क्या कहते हैं, इनका अगर अपन यूज करते हैं तो इन्हीं को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। तो ये परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि आपको एग्जाम में कोई पूछ ले 1 नंबर में किसी भी गिनती करने के लिए, अगर डेस भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तो गिनती करने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है, यहाँ पर स्पेस दे दिया, उपयोग, प्रयोग, ये तमाम चीजें आप लिंक के अनुसार आप भर सकते हैं, उन्हें संख्या कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर अपन देखें, एक एक संख्या है, 2 3 10 25 100 999, ये तमाम क्या है, संख्या है। क्या है, संख्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अंक हैं, डिजिट हैं, क्या है, डिजिट्स हैं, डिजिट्स हैं, ये तमाम चीजें होती हैं। अब मैं बात करूं अंक, जिसे अपन डिजिट्स कहते हैं। डिजिट एक को कहेंगे, ये भी बात याद रखनी है, डिजिट एक को कहेंगे, जबकि डिजिट्स एक से अधिक, बहुवचन, सिंगुलर, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। डिजिट की बात करेंगे, डिजिट अपने एक वचन में आ जाएगा, जबकि डिजिट्स अपने बहुवचन में आ जाएगा, जिसे प्लूरल कहेंगे। अब बात करते हैं ये क्या होगा, डिजिट्स, और इसको अपन दाशमिक प्रणाली भी कहते हैं या दाशमिक संख्या भी कहते हैं, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको दाशमिक संख्या, दाशमिक संख्या भी कहते हैं, या दशमलव प्रणाली, दशमलव प्रणाली भी कहते हैं, प्रणाली। आपको पता है कि इसको अपन दाशमिक संख्याएं या दशमलव प्रणाली के नाम से भी, प्रणाली का मतलब सिस्टम, बात को यहां समझना है। अब बात करें, उन्हीं 10 अंकों में से सभी संख्याएं बनती हैं। ये जो 10 अंक है, ये कितने अंक है, आप बात को समझो। अब इन 10 अंक के अलावा 11वीं अंक कोई नहीं है। इन 10 संख्याओं के अलावा, इन 10 संख्याओं के अलावा 11वां अंक कोई नहीं है। इन्हीं से क्या बनती है, संख्याएं बनती है, बड़ी बनती है, छोटी बनती है, मध्यम बनती है, लेकिन इन्हीं के आधार पर बनती है। अब बात को समझना, मैं आंख बंद करके 3 डिजिट की कोई संख्या लिख रहा हूं, आंख बंद करके 3 डिजिट की कोई संख्या लिख रहा हूं, ये 539 लिखा है, यानी 539 लिखा है। ये 539 आपको देखने को मिलेगा, इससे बाहर कोई संख्या नहीं होगी। इससे बाद में बात करूं 5, आपको 5 ये देखने को मिले। मैं 3 की बात करूं, ये 3 देखने को मिले, ये 9 तो ये 9। इनसे बाहर आप कितनी भी बड़ी संख्याएं बना लो, इन अंकों से या इन संख्याओं से या दाशमिक प्रणाली संख्याओं से आपको कोई संख्या बाहर देखने को नहीं मिलती है। ये बात ये लाइन कहना चाहती हैं। मेरे को यहाँ लाइन का अर्थ समझाना मेरा कर्तव्य होता है। क्या होता है, अर्थ को समझाना, यानी मीनिंग्स, मीनिंग को समझाना यही होता है। अब मैं बात करूं, जब मैं, एक बुक थी हिंदी की जिसका नाम था आरोहण, वो आरोहण इतना शब्द अच्छा है ना। इस आरोहण का मतलब क्या, इसका मीनिंग को पकड़ो, पहले क्या करो, मीनिंग, और मीनिंग को जैसे मैं पकड़ता हूं तो इसका अर्थ निकल के आता था मेरे को। वहां जब मैं पढ़ता था उस टाइम बताया गया, ऊंचाई पर चढ़ना या पहाड़ पर चढ़ना, उसका अर्थ क्या होता, ऊंचाई पर चढ़ना, आरोहण, आरोहण, ऊंचाई पर चढ़ना। क्या होता है, ऊंचाई पर चढ़ना ही क्या होता है, ऊंचाई पर चढ़ना ही। तो ये छोटी छोटी, इसी तरह मैं इस लाइनों का आपको क्या बता रहा हूं, अर्थ समझा रहा हूं, ताकि आपको अच्छे तरीके के माध्यम से मस्तिष्क में फिट हो जाए। जब आप वापस प्री मस्तिष्क का यूज करो, आपको उस टाइम चिंतन करने की आवश्यकता नहीं पड़े, कम आवश्यकता पड़े। इस तरह से मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ताकि आपके बहुत बेहतर, अच्छे आपके माइंड में फिट हो सके। अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर संख्या ही संख्याओं का प्राकृतिक संख्या, संख्याओं की संख्या भी अलग अलग तरह की होगी, उन संख्याओं की यहाँ बात की गई है। अब बात कर रहे हैं प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। यहाँ दो संख्याओं को समझाया गया है। पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या और दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या। अब बात यह है कि प्राकृतिक संख्या हमेशा एक से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है, एक से स्टार्ट होती है। अब बात को समझो, वह संख्या, वह, इसकी परिभाषा क्या, वह संख्या, वह संख्या, वह संख्या जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक
होती है, होती है, उसे क्या कहते हैं? होती है, उसे उसे प्राकृतक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? प्राकृतक संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृतक संख्या, प्राकृतक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या। ये बात ये आपको याद रखनी है, प्राकृतक संख्या के नाम से जाना जाता है। ये कहां से स्टार्ट होती है? एक से स्टार्ट होती है, 2, 3, 4, 5, फिर ये आगे अनंत तक जाती है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसी को प्राकृतक संख्या। अब मैं बात करूं प्राकृतक संख्याओं में सबसे छोटी, आप ऐसे बढ़ते हो तो ये बढ़ता क्रम होता है, और आप इधर जाते हो तो घटता क्रम होता है। तो इसको तो आप बढ़ता क्रम कह सकते हो, बढ़ता, कौन सा बढ़ता क्रम? कौन सा क्रम? बढ़ता क्रम। और इसको आप कह सकते हो घटता, कौन सा? घटता क्रम कह सकते हो। ये तमाम चीजें आपको क्या रखनी है? याद रखनी है, ब्रेन में फिट कर लेनी है। आप अगर आप किसी भी संख्या के दाहिनी तरफ जाए, डी फॉर दाया, और दाहिनी तरफ जब जाओगे तो उस संख्या का घटता बढ़ता क्रम होगा, न कि घटता क्रम होगा। और उस संख्या के आप बाही तरफ आओगे तो वह संख्या क्या होगी? घटते क्रम में होगी। ये बात मैं समझाना चाहता हूं। तो अब छोटी संख्या कौन होगी? अगर आप इधर जाओगे तो बढ़ेगी, लेकिन ये संख्या यहां से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब छोटी संख्या पूछे कि क्या पूछे? सबसे छोटी संख्या, प्राकृतक संख्याओं की सबसे छोटी संख्या प्राकृतक संख्या होती है। और उस प्राकृतक संख्या की, नेचुरल नंबर की सबसे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी प्यारे स्टूडेंट? छोटी संख्या की मैं बात करूं, छोटी संख्या की मैं बात करूं तो वह अपने 0 ना होकर 1 होगी। ये बात आपको माइंड में फिट कर लेनी है कि सबसे छोटी संख्या आपकी 1 होगी। और सबसे बड़ी पूछ ले, 1 नंबर क्वेश्चन होगा, प्राकृतक संख्याओं में निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? एक जहां पर हो उसको टिक कर लेना, बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। ये भी बात मैं कह रहा हूं कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। वो कैसे मैं बता दूंगा। सबसे बड़ी पूछे, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी कौन सी? सबसे बड़ी, सबसे बड़ी वह आपकी अनंत होगी। अनंत भी कब होगी? जब ऑप्शन में निर्धारण नहीं कर सकते, अनंत या ये सिंबल नहीं, इसी को अनंत कहते सीना। ये आपको बात याद रखनी है। बट क्वेश्चन में अगर कोई ऑप्शन दे के रखा है और वहां संख्या है, तो उस संख्याओं को पहचानना उसमें से बड़ी ये हो सकते हैं। ये गलती नहीं करने का, वहां अनंत या क्वेश्चन ये रद्द हो जाएगा, ऐसी आपको बेखामे में नहीं आना। मैं बात यहाँ स्पष्ट क्लियर कर रहा हूं कि अगर ऐसी सिचुएशन मिल जाती है जहां अनंत का सिंबल नहीं हो और वहां संख्या ऑप्शन में हो, चारों ऑप्शन में, तो वहां से आपको संख्याओं को पहचानना है कि बड़ी कौन सी है। जैसे आपको एक ऑप्शन दे दिया 25, 50, 75 और 100, तो आपको इसमें से पहचानोगे सबसे बड़ी 100। लेकिन यहाँ पर अनंत दे के रखा था, अनंत या निर्धारण नहीं कर सकते, तो उसमें से वह ऑप्शन राइट हो जाता है। ये बात मैं यहाँ बताना चाहता हूं। लेकिन सबसे छोटी पूछे तो आपको एक ही होगा। क्या होगा? और ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी इसमें जैसे ये है, ये ऑप्शन है, और सबसे छोटी संख्या तो आपको 25 ही देना। क्या देना है? 25 ही देना, क्योंकि इधर अपन घटते क्रम में आ रहे हैं। अब ये लाइन मैंने सब, और सबसे छोटी ये 1 हो गया। सबसे बड़ी संख्या कोई नहीं, यानी यहाँ अनंत भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अनंत, या निर्धारण नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? निर्धारण नहीं कर सकते। ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब 0 प्राकृतक संख्या नहीं है। बिल्कुल ये बात यही कह रहा है कि आप जब किसी भी की गणना करते हो, क्या 0 से स्टार्ट करते हो? नहीं करते। आपकी स्कूल में अगर स्टूडेंट 500 है तो आप 0 को काउंट करोगे? नहीं करोगे। आप कहोगे बिल्कुल नहीं करेंगे, हम 0 को काउंट नहीं करते हैं। हम जबकि काउंट करते हैं, 1 से स्टार्ट करना प्रारंभ करते हैं। आपका मान लो, या आप एक प्राइवेट स्कूल कोचिंग कोई भी चलाते हैं, उस कोचिंग में आप कोचिंग है, स्कूल है, वहां पर आपके पहली कक्षा में 10 स्टूडेंट है, तो आप उसको 0 से थोड़ी काउंट करोगे, उसको आप 1 से काउंट करोगे। ये बात वह समझाना चाहता है। मैं ये बात इसके माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि प्राकृतक प्राकृतक जो संख्या होती है, जो नेचुरल नंबर होते हैं, उसके अंदर 0 को काउंट नहीं किया जाता है। अपन जो मानव, जिस मानव होता है, आप एक बात को समझो, मानव मानव द्वारा कोई भी वस्तु को गिनने के लिए, या प्राकृतिक रूप से कोई भी वस्तु को गिनने के लिए जिन
संख्याओं का प्रयोग करता है वह है प्राकृतिक संख्या। अपन भी एक मानव है, मैं एक स्वयं मानव हूँ। उस मानव के दौरान मैं किसी भी चीज को गिनता हूँ, जैसे दूध है और उस दूध की थैली है और उस दूध की थैलियां बहुत सारी पड़ी है। उन दूध की थैलियों को गिनने के लिए मैं क्या करूंगा, एक से स्टार्ट करूंगा, ना कि जीरो से करूंगा। तो मानव द्वारा जिन तरह से यूज किया जाता है एक से स्टार्ट किया, वही प्राकृतिक संख्या है। अब अपन बात करते हैं पूर्ण संख्या। मेरा काम है किसी भी चीज को डिटेल में समझाना। ये मैं बात मानता हूं कि आपको पहले से आता होगा, बट आप जितना अच्छे डीपली समझने का प्रयास करोगे, आप कभी उसकी परिभाषाओं को एग्जामिनर कैसे भी पूछेगा, लेकिन आप उस चीज को भूलोगे नहीं। यही तो मैं करवाना चाहता हूं। अब बात करना है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की मैं बात करूं तो वह हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। अब इसमें कैसे याद रखें, ये न आ रहा है और ये न आ रहा है, इसका मतलब ये जीरो होगा लाला। ये न आ रहा है इसका मतलब क्या होगा, जीरो होगा। तो ये वह संख्या जो जीरो से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। अब आपको ये स्टेज से समझ लिया तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी कि वह संख्या जो जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है, वह संख्या है पूर्ण संख्या। ऐसी संख्या जो जीरो से स्टार्ट होती है, उन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या? अब मैं बात करूं, आपको मैंने बताया था आप इधर जाओगे तो बढ़ता क्रम होगा, डी फॉर दाया, दाएं की तरफ जाते हो तो बढ़ता क्रम होता है, जबकि बाएं की तरफ जाते हो तो घटता क्रम होता है। अब इसमें पूछा है सबसे छोटी संख्या, अब यहाँ जीरो होगा, लेकिन यहाँ कोई बच्चे स्टार्टिंग में एक देखेंगे नहीं। आपको देखो ना, आप ऐसे जा रहे हो और ये जीरो से प्रारंभ हो रही है। जैसे जीरो से प्रारंभ हो रही है तो इसका मतलब जीरो क्या है, जीरो सबसे छोटी हो गई, वो भी पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी संख्या अगर आपको कोई पूछे तो वह जीरो होगी। क्या होगी? जीरो होगी। ये छोटी छोटी बातें हैं। सबसे बड़ी संख्या कोई नहीं निर्धारण नहीं कर सकते, अनंत, ये तमाम चीजें होती हैं। अगली मैं बात करता हूं, अब बात करते हैं पूर्णांक संख्या। एक होता पूर्ण संख्या, एक होता पूर्णांक संख्या। अब बात को समझना, जो पूर्ण संख्या होती है, कौन सी? पूर्ण। बात करते हैं पूर्ण संख्या। मैं बात करूं पूर्ण संख्या और एक होती है पूर्णांक। क्या होती है? पूर्णांक। दो तमाम पूर्णांक संख्या जीरो से स्टार्ट होती है, एक दो तीन ऐसे चलती है। कितने चलती है? तीन ऐसे। लेकिन जो पूर्णांक संख्या वो भी जीरो से स्टार्ट होती है, इधर जाएगी +1 +2 +3 ऐसे अनंत होगी। लेकिन बात ये है प्यारे बच्चों, इस पूर्णांक में क और जोड़ गया, और इस क से याद रखना माइनस की संख्या भी जुड़े, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा, ये पूर्ण है ये पूर्णांक है, इसका मतलब -1 -2 ये ऐसे जाएगा। लेकिन ये बात याद रखना, आप कभी भी पूछें -2 और -1 में बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है आपको बतानी है। आप -2 मत कर लेना, ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको -1 जो जीरो के पास में होगी, इधर से जीरो के पास में -1 है, तो -1 क्या है? -1 अपनी क्या है? -1 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है, वो भी किसमें? ऋणात्मक में। लेकिन आप ये धनात्मक वाली चीजें उधर, जैसे आप इधर से उधर जा रहे हो तो बढ़ रही है, लेकिन इधर आ रहे हो तो घट रही है ना। यही बात तो मैं यहाँ समझाना चाहता हूं कि आप इधर वाली को कम समझना, क्योंकि -2 कोई दो बड़ी होती है, आप ऐसे करके बड़ी मत कर लेना एग्जाम में। ये ऋणात्मक है और ऋणात्मक है, इसका मतलब छोटी है। क्या है? छोटी है। क्या है? छोटी है। ये तमाम चीजें मैं समझाना चाहता हूं, आपको ये समझ में आ चुका। इस पूर्णांक संख्या में एक शून्य भी शामिल होगा, ऋणात्मक संख्या भी होगी, धनात्मक, ऋणात्मक व ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्या। ये तीन फॉर्मूले याद रखने हैं कि जहां पर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्याएं शामिल हो, आपको ये बात स्पष्ट याद रखनी है, शून्य न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। शून्य जो संख्या है वो न तो धनात्मक है यानी प्लस है। अब बात को समझो, धनात्मक होता है इसका चिन्ह प्लस का होता है, ऋणात्मक का हमेशा माइनस में होता है। यह भी चीज आपको याद रखनी है। जीरो की इधर वाली संख्या ऋणात्मक होगी और उधर वाली संख्या धनात्मक होगी। अब बात यह है कि जीरो जहां धनात्मक पूर्णांक संख्याएं 1 2 3 4, आपको पूछ लें कि धनात्मक पूर्णांक संख्याएं की सबसे छोटी संख्या आपको पूछें तो आपको क्या बताना है? पूर्णांक की पूछा है
तो वह 1 होगी, पूर्णांक। और यहाँ स्पष्ट लिखा है शून्य न तो धनात्मक है न ऋणात्मक है, इसलिए ये बात यहाँ समझाना चाहता हूं। और ऋणात्मक पूर्णांक -1, -2, -3, -4। अब इसमें आपको ये बात स्पष्ट लगनी चाहिए। ये बात है, आपको ये धनात्मक भी समझ में आ चुका, ऋणात्मक भी समझ में आ चुका, और शून्य न तो धनात्मक है न, ये आपको मेरे को लगता है बहुत जनों के न्यू चीज ऐड हो गई, न्यू कॉन्सेप्ट ऐड हो गया आपके माइंड में। प्रमस्तिष्क में, किसमें? प्रमस्तिष्क आपका क्या करता है? साइंस सबने पढ़ी होगी, साइंस के अंदर प्रमस्तिष्क चिंतन मंथन का काम करता है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, जैसे आर्मी में भी ये आ चुका था। आर्मी 2024 के पेपर में आया था ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था कि जो अपने ब्रेन का कौन सा भाग चिंतन मनन के काम करता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो वहां आंसर था अग्र मस्तिष्क, जिसे प्रमस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब अपन को देखने को मिल रहा है सम संख्या और विषम संख्याओं का विभाजन। अब बात को अपन समझते हैं, सम संख्या है इवन नंबर, क्या बोलते हैं? इवन नंबर। और ओड नंबर क्या है? ओड नंबर, विषम संख्या। दोनों चीजों के मध्य आपको क्या समझना? अंतर समझना है। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उस संख्या को अपन क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। सम संख्याएं कहां से? सम संख्याओं की अगर मैं परिभाषा करूं, 0, 2, 4, 6, 8, ये संख्या सम है। क्या है? सम है। जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाए, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाए, वह सम संख्याएं होती हैं। जैसे कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्ण विभाजित होनी चाहिए। मैं कहूं 141, क्या इस 141 के अंदर 2 का भाग दूंगा पूरा पूरा जाएगा? नहीं जाएगा। ये इसका मतलब सम संख्या नहीं है। लेकिन इसके अंदर मैं 3 का भाग दूंगा, क्या ये पूरा पूरा जाएगा? आप देखो, देखिए, 3 3 एकम 3, 3 चौके 12, 2 3 27, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी? विषम हो जाएगी, विषम। ये तमाम चीजें हैं। तो ये विषम और सम का मतलब यही है। विषम और सम का मतलब, अब अगर मैं बात करूं 142, और इस 142 के अंदर मैं 2 का भाग देता हूं तो 7 बार और 1 बार, 71 इसका आंसर आता है। तो ये क्या पूरा पूरा 2 से विभाजित है। और इसमें स्पष्ट लिखा है जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो, क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो या डिस्ट्रीब्यूट हो, उन संख्याओं को अपन सम संख्या कहते हैं। आपने उन संख्याओं में देख लिया, जैसे 142, अब 6, इस 6 के अंदर भी आप 2 का भाग दोगे 3 बार जाएगा, बिल्कुल 3 बार जाएगा। तो यही तो अपनी सम संख्या है। पहचान अंतिम अंक 0 हो सकता है। अब मैं यहाँ आंख बंद करके लिख रहा हूं 2, 3, 4, इनके अंदर अंतिम अंक इसमें से मिल रहा है, तो बिल्कुल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 4। तो इसका मतलब ये क्या है? जहां पर भी सम संख्या को आप पहचान कैसे करेंगे? जिसके कोई भी संख्या है, उन संख्याओं के अंत में अगर यहां से देखने को मिल रहा है कितने भी बड़ी हैं, तो उसके अंदर आप 2 का भाग दोगे तो वह पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, और इसका मतलब वह सम संख्या की कैटेगरी में आएगी। कौन सी संख्या? सम संख्या की कैटेगरी के अंतर्गत देखने को मिलेगा। अब अगली बात करते हैं विषम संख्या और विषम संख्या। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, अलग अलग संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। उदाहरण के लिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, इन संख्याओं से जो विभाजित होती हैं, उन संख्याओं को अपन विषम संख्या कहते हैं। अंतिम पहचान 1, 3, 5, 7, 9। पहचान अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। उन संख्याओं को अपन विषम संख्या कहते हैं। कोई भी विषम संख्या होगी, उसके अंदर इनमें से तो भाग अवश्य ही देखने को मिलेगा। तो आज अपन ने परिमेय संख्या पद्धति के अंदर आज की क्लास को अपन यहीं तक समाप्त करेंगे। कल इसका न्यू पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 इसका जस्ट कल स्टार्ट करेंगे। तो आपको इसके क्लास के अंदर बने रहना है। आपको ये क्लास बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी लगेगी। ये डे की मैं बात करूं, डे अपना 6 था। कौन सा था? 6। तो आज की क्लास का यहीं समापन करते हैं। और ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बनाएं। धन्यवाद सो मच।